हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बट क्लेवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम ट्यूरिंग मशीन की एक और फंक्शनैलिटी के बारे में देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन देखेंगे। हमने ट्यूरिंग मशीन की फंक्शनैलिटी देखी थी अपने पिछले वीडियो में। वी हैव सीन ट्यूरिंग मशीन एज एन कंपैरेटर, वी हैव सीन ट्यूरिंग मशीन एज एन एडर। आज की इस वीडियो में हम ट्यूरिंग मशीन को एज अ कॉपियर देखेंगे। कॉपियर बेसिकली मीन्स कॉपियर इज अ मशीन दैट कैन मेक कॉपी ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। कॉपी कैसे करेंगे और मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। गाइस, जैसे पे मेरे पे दो नंबर है, जैसे मेरे पे एक सिंगल नंबर है 2, जैसे 1 1 क्या हो गया, दिस इज योर 2। अगर आपको इसे 4 बनाना है मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 2, कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 टाइम्स करना पड़ेगा। 1 1 1 1, सो इट बिकम्स 4। अगर आपको इसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो आपको 3 बार इसकी कॉपी बनानी पड़ेगी, देन इट विल बिकम 6। गाइज, आज के वीडियो में हम ट्यूरिंग मशीन को एज अ कॉपियर देखते हैं, मीन्स वी आर परफॉर्मिंग द कॉपी। अब कैसे परफॉर्म करेंगे इसे, आइए देखते हैं। गाइज, सबसे पहले मैं अपनी इनपुट टेप ले रहा हूँ। आप तो इसकी ट्यूरिंग मशीन खुद से भी बना सकते हो, इट्स वेरी सिंपल। आप इसकी ट्यूरिंग मशीन बनाओ एंड एक बार वीडियो पोस्ट करो एंड फिर अपना आंसर क्रॉस वेरीफाई कर लेना। सपोज करते हैं गाइज, मुझे ये इनपुट दे रखा, दिस इज़ योर ब्लैंक, दिस इज़ योर ब्लैंक, दिस इज़ योर ब्लैंक, दिस इज़ योर ब्लैंक। एंड आपके वो यहाँ पे सपोज करते हैं 3 1 दे रखे एंड दीज आर योर ब्लैंक्स। ये सारे क्या हैं, ब्लैंक्स हैं। एंड दिस इज़ योर इनपुट टेप। ये कौन सी टेप है, इनपुट टेप है, जहाँ पे इनपुट प्रेजेंट है और रीड राइट हेडर आपका यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। गाइज, क्या लॉजिक है, आप बोलोगे कि आप एक काम करो, ये 1 लो एंड इसके एप्लीकेशन में आगे एक एक 1 ऐड करते रहो। ये तीनों 1 देखो और एक एक 1 ऐड कर दो। आपने ये तीनों 1 देखे एंड उनके कोरस्पॉन्डिंग 1 1 1 ऐड कर दिया। लेकिन गाइज, अगर मैं इन 3 को ही कोरस्पॉन्डिंग आगे 1 1 1 ऐड कर देता हूँ तो जब मैं रीड राइट हेडर को लेफ्ट या फिर राइट लेके जाऊँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी। देयर विल बी अ लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न। गाइज, इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, मीन्स वी आर डूइंग अ सिंपल थिंग ओवर हेयर कि जो मेरे 1 है, ये मेरे 3 1 है, मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले इन्हें x बना देता हूँ। इसे x बना दिया, इसे x बना दिया, इसे x बना दिया। बेसिकली मैंने 1 का नेम चेंज करके क्या बना दिया, x बना दिया। और आगे क्या प्रेजेंट है, आगे मेरे सारे ब्लैंक्स प्रेजेंट है, ये सारे ब्लैंक्स प्रेजेंट है। अब मान लो मैं यहाँ पे x बनाने के बाद, इन तीनों को x बनाने के बाद मैं पहले ब्लैंक पे आया, मैं यहाँ पे हूँ, अभी मैं अपने फर्स्ट ब्लैंक पे हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे कंपैरिजन करना है। कैसे कंपैरिजन करना है, मुझे अगर एक x मिलेगा या फिर मुझे एक ब्लैंक मिलेगा, सबसे पहले मुझे एक ब्लैंक मिला, मैंने उसे 1 बना दिया, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक x को 1 बना दिया। इस तरीके से आप इन दोनों में पेयरिंग करते रहोगे, x एंड ब्लैंक को क्या बनाते रहोगे, 1 1 1 बनाते रहोगे। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब कैसे होगी, हम ये कॉन्सेप्ट देखते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बहुत ईजी है। आप मेरी बात सुनो और ध्यान से देखो। सबसे पहले हम अपनी इनिशियल स्टेट पे हैं। दिस इज़ माय इनिशियल स्टेट, ये मेरी इनिशियल स्टेट होगी जिसका नाम मैंने दे दिया क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है गाइस आपकी, क्यू नॉट इज़ योर इनिशियल स्टेट। क्यू नॉट इज़ योर इनिशियल स्टेट। अब ये जो ये क्यू नॉट स्टेट है, इस पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने भी नंबर ऑफ 1s मिलेंगे, ये आपको 1 मिल रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको इन्हें x बना देना है। एज सुन एज यू विल सी a 1, यू विल रिप्लेस इट एज x एंड यू विल बी मूविंग राइट हैंड साइड। आप राइट हैंड साइड की तरफ मूव करोगे, आपको एक 1 मिला, आपने उसे x बना दिया एंड आप राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर गए। अब आपको क्या होगा, आपके सारे 1s ओवर हो जाएंगे एंड यू विल बी सीइंग अ ब्लैंक। आपको क्या मिलेगा, एक ब्लैंक मिलेगा। ऑन स्टेट क्यू नॉट, एज सुन एज यू विल सी अ ब्लैंक, आप उसे ब्लैंक ही रहने दोगे एंड यू विल बी मूविंग टू लेफ्ट हैंड साइड। आपने क्या किया, आप स्टेट क्यू नॉट पे हो, आपको जैसे ही एक ब्लैंक मिला, आपने उसे ब्लैंक ही रहने दिया एंड आप लेफ्ट पे आ गए एक कदम। अब आप यहाँ पे हो, यू आर पॉइंटिंग टू दिस पर्टिकुलर पोजीशन। कहाँ पे पॉइंट कर रहे हो, यहाँ पे पॉइंट कर रहे हो। इतना आया आपको समझ में। अब याद करने के लिए मैंने एक स्टेट चेंज कर दी, आई एम ऑन माई Q1 स्टेट। ये कौन सी स्टेट है, मेरी Q1 स्टेट है। गाइज, अब क्या कंडीशन है, अब आप ध्यान से सोचो ये पॉइंट, व्हाट विल हैपन इन दिस पर्टिकुलर स्टेट। जो ये आपकी Q1 स्टेट है, यहाँ पे आपका एक 1 प्रेजेंट है। आपका क्या प्रेजेंट है, आपका एक 1 प्रेजेंट है, x प्रेजेंट है। आओ देखते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे 1 1 1 प्रेजेंट था,
मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे x बना दिया, इसे x बना दिया, इसे x बना दिया, इसे x बना दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या मिला था, एक ब्लैंक मिला था। जैसे ही ब्लैंक मिला था तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, एक x आएगा। आई विल बी गेटिंग दिस थिंग ना, ये एक x मिल गया मुझे। अब मुझे क्या मिलेगा Q1 स्टेट पे, आई विल बी गेटिंग एन x। मुझे क्या मिलेगा, एक x मिलेगा। आई विल बी कन्वर्टिंग दिस x टू 1। मैंने क्या किया, अब इस x को 1 बना दिया जैसे मैंने आपको बताया था। एंड आई विल बी मूविंग टू राइट हैंड साइड। मैं दोबारा राइट हैंड साइड की तरफ मूव हो गया। ठीक है, अब मूव होने के लिए मैंने एक याद कर ली ट्रांजेक्शन, और मैंने अपनी स्टेट का नाम दे दिया Q2 स्टेट। इतना समझा। अब Q2 स्टेट पे मुझे मेरी क्या कंडीशन होगी, अब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, एक ब्लैंक मिलेगा। अब ये जो ये ब्लैंक है मेरा, इसे मैं क्या बना दूंगा, इसे मैं बना दूंगा 1। ठीक है, और मैं कहाँ पे मूव करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करूँगा। गाइस बेसिकली ये साइकिल है। साइकिल कैसे बन रही है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे आपकी ये 1 1 1 है, और यहाँ पे ब्लैंक 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 है, और ये भी ब्लैंक हो गया। सो आपने क्या किया, इस 1 को x बना दिया, इसे x बना दिया, इसे x बना दिया। अब यहाँ पे आप प्रेजेंट हो इस ब्लैंक पे, ये ब्लैंक को आपने ब्लैंक ही रहने दिया, एंड आप इस वेरिएबल पे आगे x पे आप अभी यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हो। सो आपने इस x को क्या किया, 1 बना दिया। फिर आप राइट हैंड साइड पे गए इस ब्लैंक पे, अब आपने इस ब्लैंक को क्या किया, 1 बना दिया। एंड अब आप दोबारा इधर की तरफ जाओगे इस x की तलाश में। अब इस x के कोरस्पॉन्डिंग आप इस ब्लैंक को क्या करोगे, 1 बनाओगे। लेकिन गाइज वापस जाते हुए यू कैन सी एनी नंबर ऑफ वंस, आपको ये वंस भी तो मिलेंगे ना जो कन्वर्ट कर दिया आपने। वापस जाते हुए यू कैन गेट एनी नंबर ऑफ वंस। सो ऑन स्टेट Q2, अब Q2 स्टेट पे हो आप, और Q2 स्टेट पे आपको क्या मिला, एक ब्लैंक मिल गया। ये आपको एक ब्लैंक मिला ना, आपने ब्लैंक को क्या किया, 1 बना दिया, एंड आप लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर गए। अब लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करते समय आपको एनी नंबर ऑफ क्या मिलेंगे, वंस मिल सकते हैं। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आप बताओ मुझे। इफ़ यू आर मूविंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू वुड बी गेटिंग एनी नंबर ऑफ वंस। आपको क्या होगा, एनी नंबर ऑफ वंस Q1 स्टेट में मिलेंगे। सो इफ़ यू विल बी गेटिंग अ 1 यू विल लीव इट एज 1 ओनली, एंड आप कहाँ पे मूव करोगे, आप लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करोगे। आप किस चीज़ के लिए मूव कर रहे हो, आप x के लिए मूव कर रहे हो। इतना समझ आया। विच थिंग आर यू सर्चिंग, यू आर सर्चिंग एन x। देखो गाइस कैसे हमने ये मूव ली और ये साइकिल कैसे बन रही है, मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। जैसे 1 1 1 1 ब्लैंक 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 ब्लैंक, ये आपका क्या बना, ये आपका x, ये भी x, ये भी x, ये भी x। एंड आप इस b पे आए, इस b के बाद आपने क्या किया, ये जो ये आपका x है इसे 1 बना दिया। फिर आप b पे गए, b को आपने 1 बना दिया, इस b को 1 बना दिया ना इस मूव से। आपने b को क्या किया, b को आपने 1 बना दिया इस मूव से। सो अब आप Q1 स्टेट पे हो। Q1 स्टेट पे जाने के बाद आपको ये एक 1 अभी मिल रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसे स्किप करना पड़ेगा। स्किप क्यों करोगे, क्योंकि यू हैव टू फाइंड एन x। आपको क्या करना है, x फाइंड करना है। उसके लिए मैंने ये मूव लिखा कि आपको जितने भी नंबर ऑफ 1 से मिलते रहेंगे आपको स्किप करना है। जैसे मान लो अभी तो एक 1 है, अब अगर मैं इसे भी x के बदले 1 बना देता हूँ और इस ब्लैंक को भी 1 बना देता हूँ, सो नाउ वी हैव टू स्किप दीज ऑल वंस। आर यू गेटिंग दैट थिंग, कि ब्लैंक मिलने के बाद ये 3 1 ने क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा। दैट आई एम डूइंग विद दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। इतना समझ आ गया गाइज आपको। सो अब अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली आपको फिर एक x मिल जाएगा। या आपको एक x मिला, आपने क्या किया, इस x को 1 बना दिया। अब 1 बनाने के बाद आप राइट हैंड साइड तो मूव कर रहे हो, लेकिन गाइज आपको राइट हैंड साइड मूव करते हुए एनी नंबर ऑफ वंस मिल सकते हैं। यू कैन गेट एनी नंबर ऑफ वंस, यू कैन गेट एनी नंबर ऑफ वंस। तो आप उन 1 को 1 ही रहने दो, एंड आप राइट हैंड साइड मूव करते चले जाओ। और कब तक मूव करोगे राइट हैंड साइड, जब तक आपको एक ब्लैंक नहीं मिल जाता। आर यू गेटिंग दैट थिंग। सो ये आपको 1 दोनों एंड पे स्किप करना है, राइट हैंड साइड के एंड पे भी स्किप करना है और लेफ्ट हैंड साइड की एंड पे भी स्किप करना है। ये चीज़ आई समझ में। जैसे आपको ये x मिला, इस x के बाद आपको कितने भी नंबर ऑफ वंस मिल सकते हैं, यू हैव ऑल हैव टू स्किप देम। स्किप Q2 स्टेट पे कर रहे हो अब आप, और कब तक स्किप कर रहे हो, जब तक आपको एक ब्लैंक नहीं मिल जाता। और जैसे ही अगर आपको एक ब्लैंक मिला, आपने ब्लैंक को क्या किया, 1 बना दिया, एंड आप लेफ्ट हैंड साइड पे वापस मूव करने लग गए। सो अल्टीमेटली द एंटायर x, ये जितने चारों x हैं ये सारे क्या हो जाएंगे, ओवर हो जाएंगे। और इन चारों x या फिर इन तीनों x के बदले ये तीनों ब्लैंक क्या बन जाएंगे, 1 1 1 बन जाएंगे। इजंट इट गाइज। सो नाउ व्हाट विल हैपन, ऑल वंस आर ओवर, सारे वंस ओवर हो जाएंगे। एंड सारे वंस अगर ओवर हो गए हैं, सो अब आपको क्या मिलेगा, अब आपको डायरेक्टली एक ब्लैंक मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब कैसे मिलेगा, मैं आपको एक चीज़ सिंपल सी कंडीशन बताता हूँ कि नाउ हाउ वी विल बी सीइंग दिस थिंग। छोटा सा एग्जांपल लेंगे।
ताकि आपको पॉइंट अच्छे से समझ आ जाए। सो गाइज एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और ये कंडीशन समझते हैं। जैसे यहाँ पे 1 1 और ब्लैंक ब्लैंक प्रेजेंट है और एक और ब्लैंक ले लेता हूँ। आपने क्या किया, इसे x बना दिया, इसे x बना दिया। अब आपको एक ब्लैंक मिला, आपने फर्स्ट ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दिया एंड आप वापस से लेफ्ट हैंड साइड पे गए। लेफ्ट हैंड साइड पे आपने क्या किया, इसे 1 बना दिया एंड फिर इसके आगे वाले ब्लैंक को 1 बना दिया। ठीक है, आगे वाले ब्लैंक को क्या बना दिया, 1 बना दिया। और अब आप Q1 स्टेट पे हो। Q1 स्टेट पे आपने क्या किया, ये 1 स्किप किया एंड आगे वाला 1 भी स्किप किया। और अब आपको क्या मिलेगा, अब आपको एक x मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, आपको एक x मिलेगा, क्योंकि आप ब्लैंक के बाद क्या कर रहे हो, ब्लैंक के बाद आप सारे वंस को स्किप कर रहे हो। वन को कैसे स्किप कर रहे हो, बिकॉज देयर इज़ अ लेफ्ट मूव ओवर हेयर। उसके बाद जैसे ही आपको एक x मिलेगा, आपको ये x मिला, आपने इस x को क्या किया, इस x को आपने 1 बना दिया। तो आपने इस वाले x को क्या किया, इस वाले x को आपने 1 बना दिया। अब 1 मूव बनाने के बाद आप राइट हैंड साइड पे जा रहे हो, आप स्ट्रेट Q2 पे हो। अब Q2 पे आपने सारे वंस को स्किप कर दिया एंड ये जो ये ब्लैंक है इसे भी आपने क्या किया, 1 बना दिया। एंड नाउ यू आर अगेन गोइंग टू द लेफ्ट हैंड साइड, आप लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो और आप अभी Q1 स्टेट पे हो। Q1 स्टेट पे हो एंड आपने सारे वंस स्किप कर दिया। अब सारे वंस जब स्किप हो गए तो अल्टीमेटली यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या होंगे, ब्लैंक्स प्रेजेंट होंगे। टेप में क्या होंगे, ब्लैंक्स प्रेजेंट होंगे। जैसे देखो ना गाइज, सिंपल कंडीशन ये है मेरी, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसे x बना दिया था, इसे x बना दिया था, इसे x बना दिया था। इसे मैंने क्या किया, इसे मैंने x बना दिया, x बना दिया, x बना दिया। इस x को 1 बना दिया, इसे 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 1 बना दिया। तो मैं इस फॉर्मेट में मूव कर रहा हूँ, इस तरफ मूव कर रहा हूँ। जब इस तरफ मूव कर रहा हूँ मैं और मेरे सारे वंस ओवर हो जाएंगे तो मुझे यहाँ पे जो मेरी Q1 स्टेट है वहाँ पे क्या मिलेगा, एक ब्लैंक मिलेगा। Q1 स्टेट पे क्या मिलेगा मुझे एक ब्लैंक मिलेगा। तो Q1 स्टेट पे अगर मुझे एक ब्लैंक मिलेगा, आई विल बी लीविंग इट एज ब्लैंक ओनली एंड आई विल बी मूविंग टू द राइट हैंड साइड जहाँ पे मेरा फर्स्ट वन प्रेजेंट होगा। एंड दिस इज़ योर न्यू स्टेट। ये कौन सी आ गई, आपकी नई स्टेट आ गई। एंड इट बेसिकली मीन्स द एंटायर इनपुट इज़ ओवर। ये क्या बता रहा है, द एंटायर इनपुट इज़ ओवर। सो इस स्टेट का नाम दे देते हैं, दिस इज़ योर Q3 स्टेट। सो गाइज दिस इज़ द कंडीशन एंड दिस इज़ द ट्यूरिंग मशीन ऑफ हाउ इट इज़ बिहेविंग लाइक एज अ कॉपियर, कि मैं कॉपी कैसे कर रहा हूँ। सो गाइज आपको इंट्यूशन समझ आया कि हम यहाँ पे कॉपी ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। सो बेसिकली हम कर कुछ नहीं रहे हैं, हमने क्या किया, हमने यहाँ से सबसे पहले तीनों को x बना दिया। फिर हमने पहला ब्लैंक देखा, उसे मैंने क्या किया, उसे मैंने ब्लैंक ही रहने दिया। फिर इस x को 1 बनाया, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक ब्लैंक को 1 बना दिया। फिर इस x को 1 बनाया, फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग एक ब्लैंक को 1 बनाया। फिर इस x को 1 बनाया, फिर एक ब्लैंक को 1 बना दिया। अब सारा इनपुट ओवर हो जाएगा, तो मीन्स जितने भी मेरे वंस है वो स्किप हो जाएंगे। फिर मुझे क्या मिलेगा, एक ब्लैंक मिलेगा। अगर ब्लैंक मिला तो डेफिनेटली इट मीन्स द एंटायर इनपुट इज़ ओवर एंड वी कैन एक्सेप्ट द आउटपुट। एक्सेप्ट नहीं, जो मेरी टेप पे आउटपुट होगा वो मेरा फाइनल आउटपुट होगा। इट इज़ ट्रांसड्यूसर ओनली बिकॉज वी आर नॉट क्रिएटिंग और वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनीथिंग। यहाँ पे कोई भी फाइनल स्टेट प्रेजेंट नहीं है। सो गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम इस पर्टिकुलर ट्यूरिंग मशीन की हेल्प से मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक वी कैन परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑल्सो। एंड अगर आप इसमें थोड़ी सी वेरिएशन करोगे सो यू कैन मेक कॉम्प्लेक्स ट्यूरिंग मशीन ऑल्सो। सो मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होगा, वी कैन फॉर्म मोस्ट ऑफ द मैथमेटिकल फंक्शन, क्योंकि कंपैरिजन कर लिया, एडिशन कर दिया एंड मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया। सो आपको दो चीज़ें तो अब पहले पता ही होंगी कि जो मेरी ट्यूरिंग मशीन है उसमें खुद की मेमोरी होती है और फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस 1 स्टैक क्या हो गया आपका, दैट इज़ योर पुश डाउन ऑटोमेटा। एंड पुश डाउन ऑटोमेटा में अगर आप एक स्टैक और जोड़ दोगे देन दैट विल बिकम योर ट्यूरिंग मशीन। सो गाइज आप एक काम करो, आप इस पर्टिकुलर ट्यूरिंग मशीन का ड्राई रन वगैरह करके देखो। यू टेक 2-3 इनपुट्स एंड आप उसके लिए आउटपुट ट्रेस करके देखो एंड आपको ये ट्यूरिंग मशीन अच्छे से समझ आ जाएगी। सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ट्यूरिंग मशीन के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट दैट like button and please mention your doubts and a good comment in the comment section if you have it. So thank you.